हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोबिया यानी कि बोड़ा और बरबटी। मैंने 3 नाम इसके बता दिए हैं इसकी खेती के बारे में। अगस्त में आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे बीज का अच्छी किस्म का चयन करेंगे, कौन सा बीज आपको बोना है इसमें ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। दोस्तों इसकी खेती जो है अगस्त में कर लेंगे तो जो है आपको जो है 100 से 120 रुपये किलो तक की मंडी भाव जो है बड़े आराम से मिल जाए, क्योंकि अभी भी ये चल रहा है दोस्तों। जो बरसात वाला है 80 से 90 रुपये किलो ये बिक रहा है हमारे यहाँ। आगे चल के बरसात वाला जब ख़त्म होगा तो इसी जो अगर आप अगस्त में बुआई कर रखी हो तो इसका जो है मंडी भाव आपको बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। तो इसके बारे में दोस्तों हम संपूर्ण जानकारी देने वाले, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जो मेरे दोस्त चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। अब बात करने वाले हैं मिट्टी और तापमान की। तो लोबिया की खेती के लिए, बरबटी की खेती के लिए जो है 20 से 35 डिग्री तक सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जिसे अंकुरण के लिए और ग्रो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसका अंकुरण जो है बरसात के समय मिट्टी में पूरी नमी बनी रहती है, बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही जल्दी अंकुरित होगा, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। पीएच की हम बात करते हैं तो मिट्टी के पीएच कितना होना चाहिए, तो इसका जो है 6 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। दोस्तों इसकी खेती आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी एरिया में कर सकते हैं, लेकिन जल भराव होने से बचाएं खेत को। तो ज़्यादा जल भराव होने से जड़ जो है सड़ने लगती है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बेड बनाकर ही बोएं, और बेड को जो है थोड़ा ऊंचा बनाएं ताकि मिट्टी में कट कर वो फिर से समतल ना हो जाएं। 2 से 3 बार गहरी जुताई आपको कर लेनी है। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। लास्ट जुताई के समय आपको क्या करना है कि 6 से 8 टन जो है 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर खाद ज़रूर डाल देना है, ताकि आपका मिट्टी जो है उपजाऊ बन जाए। खेत के चारों तरफ भी नालियाँ बनाए, तो एक साइड हम जहाँ से पानी निकल सके वहाँ को पानी निकालता है कि अगर बारिश हो, बेड बनाया हो, तब भी जो है ऊपर से आके पूरा पानी एक तरफ को निकल जाए, बड़े आराम से जल भरा ना हो। यहाँ पे हम 4 किस्म बताने जा रहे हैं। एक है पूसा संजना, दूसरी है अर्ली बसंती, तीसरा है अरुणा और अस्मिता संगम। ये 4 वैरायटी हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कौन सी वैरायटी कितने दिनों में फल देगी। संजना जो है लंबी और हरी फलियां अधिक उत्पादन के लिए जानी जाती है, और ये जो है 55 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। दोस्तों ये अर्ली बसंती जो है उससे भी जल्दी तैयार होती है और अधिक उत्पादन देती है। बात यह है कि ये जो है रोग प्रतिरोधी होती है। एक नंबर आ गया अरुणा, जो है लंबी और पतली फलियां होती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये जो है 60 से 65 दिन में तैयार होती है। दोस्तों अस्मिता का, तो ये जो है चमकदार फलियां देते हैं, लंबी फलियां रहती हैं, इसकी मंडी में जो है बहुत ज़्यादा मांग बनी रहती है। तो ये जो है 55 से 60 दिन में तैयार। बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में जो है 6 से 8 किलो बीज लगता है। अब दोस्तों हम बुआई की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी जो है 45 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों आपके यहाँ फफूंद लगने की समस्या होती है तो आपको बुआई से पहले बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करना है थारम या फिर कार्बेंडा जिम से। दोस्तों आपके यहाँ की ज़मीन जो है उपजाऊ है तो रासायनिक खाद की बात करते हैं। 15 से 20 किलो पोटाश डाल देना है, 15 से 20 किलो फास्फोरस और 10 किलो यूरिया आपको डालना है। गोबर की खाद तो हमने शुरुआत में ही कर दिए थे। यदि दोस्तों सिंचाई की हम बात करने जा रहे हैं तो यदि अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही है तीसरे चौथे दिन तो आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। यदि सूखा पड़ा है तो 7 से 10 दिन के अंतराल आपको सिंचाई करना है। तो पौधे आपके जो है 3 से 4 फीट के हो जाएँ तो आपको वहाँ पे उनको सहारा देना शुरू कर देना है। बांस बांध दें या फिर जाली लगा दें, आपको जो समझ में आए, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। खासकर निराई गुड़ाई का भी खास ध्यान देना है। 20 से 25 दिन के बाद आपको निराई गुड़ाई कर देना है, और फूल आने लग जाए तो जो है मिट्टी में नमी हमेशा बना के रखना है, आपको जल भराव नहीं करना है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। दोस्तों एफिड और थ्रिप्स के लिए आपको जो है इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करना है। दोस्तों फल छेदक कीट के लिए जो है सिप्नोसाइड का जो है छिड़काव करना है। रोग के लिए कार्बेंडाजिम का छिड़काव करना है। दोबारा जो है आपको 10 से 12 दिन पे 10 से 12 दिन के अंतराल दोबारा भी छिड़काव कर देना है। एक बात करें तो यदि शुरू हो गया है लोबिया आपका तोड़ाई के लिए तो आप जो है हर 3 से 4 दिन के अंदर इसकी तोड़ाई करते रहें ताकि नई नई फलियां आती रहें। दोस्तों बीज को बोने से पहले आपको उपचार ज़रूर करना है, नहीं तो फफूंद रोग लग जाएंगे। और जो तोड़ाई आपको सुबह या शाम में करना है ताकि ताजगी बनी रहे। अब जो इसकी खेती करके दोस्तों 3 महीने में जो है आप 1.5 लाख से जो है 1,80,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। आपका शुद्ध मुनाफा बचने वाला है।
1,10,000 या 15,000। ठीक है दोस्तों, तो इसकी खेती आप समझ सकते हैं कितनी कीमती है और कितनी आसान तरीके से ये हो जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।